नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट, 1262 पोस्ट और वीडियो डीवी स्किप के लिए। वीडियो डीवी स्किप में और वीडियो डीवी जो करवाने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, आपको कुछ अच्छा लगेगा, आपको कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है और क्यों करनी है, उसका एक हम आपको रीजन देंगे। ठीक है। और आज के इस वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बात करूंगा, मैं सब के लिए बात करूंगा। उसमें से सब में मतलब सभी छात्र जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उन सभी के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं। आज मैं आपको उन सब लोगों से सच्चाई से रूबरू कराऊंगा और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। ठीक है। तो डीवी में बात करेंगे। पहली बात तो कितने लोगों ने स्किप किया। ठीक है। 29, 30, 1, 2, इन 4 दिनों में कितने लोगों ने स्किप किया। डीवी में जो ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी के समकक्ष क्या है, या जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें भी ट्रिपल सी के समकक्ष क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो अब सबसे पहले एक चीज डीवी स्किप की बात करें तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि डीवी स्किप कोई करने वाला नहीं है। डीवी स्किप कोई करने वाला नहीं है। एक लोगों ने कमेंट किया, कई लोगों ने फ़ोन भी किया, पूछा कि सर डीवी स्किप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने उनको समझाया है और समझाने की कोशिश करी है। ठीक है। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 9506906441, इस पर आप जुड़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल से संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो टाइपिंग दे रहे हैं वो सभी लोग जुड़े हैं, लगभग 100 से 200 लोग जुड़ चुके हैं इस ग्रुप में। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें हाई लिख के भेजें कि टाइपिंग में सिर्फ आपको टाइपिंग के ग्रुप में जुड़ना है या टाइपिंग और पढ़ाई के एग्जाम के ग्रुप में, दोनों में जुड़ना है। किसके लिए? 5512 और 1262 के लिए। ठीक है। ये चीज इतनी चीज रही। अब अगर हम बात करें स्किप के लिए तो हाँ देखिए, मैं आपको बताऊँ, कमेंट में आया था कि सर हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता है, डीवी स्किप कोई नहीं करेगा। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। एक लोग थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा यदि मेरी लेखपाल में ज्वाइनिंग हो गई होती तो मैं इस वीडियो की डीवी को स्किप करता। यह सरासर गलत है। डीवी स्किप आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप सदैव आप उच्च पोस्ट के लिए सोचते हैं कि हमें कहाँ पर आसानी से जॉब मिलेगी, कहाँ पर हम आसानी से काम कर सकते हैं और कहाँ पे हमें फायदा है, कहाँ पे हमें लाभ नुकसान सब आप देख कर करते हैं। उसके बाद में जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते, ज्वाइनिंग के बाद की बात है, ज्वाइनिंग के बाद भी आप डीवी कराते हैं, लेकिन उसके पहले आप डीवी जरूर कराते हैं। ठीक है। और एक चीज आप बता दें कि डीवी वही लोग ज्यादा करा रहे हैं जो इससे पहले कोई किसी एक वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि 1900 वैकेंसी हैं, 1900 वैकेंसी है, लगभग 4000 लोग मान लीजिए डीवी कराने जा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे आप ये समझ लीजिएगा कि कम से कम 2000 लोग ऐसे हैं, जो 2000 लोग ऐसे हैं, उनमें से कम 200 से 300 लोग, 500 लोग कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं। 200 से 500 लोग कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं। उसके बाद में जो बचे हैं 1500 मान लीजिए लगभग, वो ज्वाइनिंग का अपनी इंतजार कर रहे हैं किसी न किसी वैकेंसी के लिए। और इसका आप डाटा बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो अगर यहाँ से इतनी डीवी अगर स्किप हो जाती है तो आपकी सेकेंड लिस्ट आने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन सेकेंड लिस्ट बिल्कुल नहीं आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। एक भी मान लीजिए 2% भी संभावना नहीं है सेकेंड लिस्ट। क्यों? क्योंकि 4000 मतलब आप ये समझ लीजिए, आप उसको 2% 3% कुछ मायने नहीं रखता। आप ये समझ लीजिए कि लगभग 100% पूरा बच्चा जा रहा है डीवी कराने, सभी लोग डीवी कराने जा रहे हैं, कोई डीवी छोड़ने वाला नहीं है। अभी इससे पहले यही सारे लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे डीवी स्किप करिए सर, डीवी स्किप कीजिए, डीवी स्किप कीजिए, प्लीज डीवी स्किप कीजिए कि हमारा मौका मिलेगा। वही लोग देखिए, आपका दर्द आपके अलावा कोई समझ नहीं सकता है। आपका दर्द आपके अलावा, यदि आप भी अगर इस जगह में होते, हम ये नहीं कह रहे वो खराब है, यदि इस जगह में आप भी होते तो आप भी डीवी स्किप नहीं करते।
आपको अभी लग रहा है कि अगर हमारे पास जॉब होती तो हम डीवी स्किप करते वीडियो की, लेकिन आप वीडियो स्किप नहीं करते। हाँ, अगर ये जॉब कर रहे हैं, अगर ये 1262 पोस्ट होती जूनियर असिस्टेंट की, तो हो सकता है इनका 75% मन हटता और ये डीवी स्किप करते, लेकिन वीडियो के लिए डीवी स्किप कोई नहीं कर रहा है, ना करने वाला है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई में जितना ज्यादा हो सके 5512 की पोस्ट इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, सब आने की कोशिश कर रहे हैं, सब आने की कोशिश कर रहे हैं 5512 वैकेंसी के लिए। इसलिए आपके पास मौका है कि वो जो आने की कोशिश कर रहे हैं उनके पास पढ़ने का समय कम है, लेकिन आपके पास क्या है, जो आप जाना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं उनके पास पढ़ने का समय कम है, जो जाना चाहते हैं उनके पास पढ़ने का समय ज़्यादा है। इसलिए अपना ज़्यादा इस्तेमाल करें समय ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनसे ज़्यादा नंबर ला सके, ताकि आप उनसे अनुरोध ना कर सके कि हमारे प्लीज़ डीवी स्किप करिए, डीवी स्किप का कोई चांस ही ना बचे। ठीक है, ये रही बात डीवी स्किप की। अब अगर किसी ने, एक लोगों ने कमेंट किया, फ़ोन आया कि सर मेरा डीवी इस डेट को है, भला डेट को है, मेरे पास जो CCC है उसमें कुछ करेक्शन है, उसमें कुछ करेक्शन है, लेकिन करेक्शन करवाने गया था तो उन्होंने करेक्शन करने से मना कर दिया। क्या मुझे इस डीवी में बाहर कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इवन कि आपके पास CCC मिल नहीं रहा, आपके पास CCC आपके पास है घर में और CCC मिल नहीं रहा, बाई चांस CCC बाई चांस मिल नहीं रहा, तो भी आपको डीवी से बाहर नहीं कर सकते हैं। एक वहीं पे फॉर्म भरवाएंगे, वहीं पे आपसे साइन करवाएंगे, बोलेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आप अपना सर्टिफिकेट दे जाएं। ठीक, दूसरी बात, यदि आपकी CCC में कोई करेक्शन है, ये सभी के लिए, कोई डीवी सब वीडियो एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी के लिए है, हम आपको बता दें, CCC के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट सभी के लिए। CCC में मान लीजिए आपके नाम में प्रॉब्लम है, तो आप 1 दिन का समय लगता है, 2 से 3 घंटे का। आप एक एफिडेविट बनवा लें, एफिडेविट में लिखवा लें कि ये समस्या है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट में मेरा नाम ये है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसलिए मैंने ये आपको मतलब एफिडेविट बनवा के मैं दे रहा हूँ। वो सारी चीज़ें आप कचहरी जाएंगे, एक वकील से मिलेंगे, तो सारी चीज़ें टाइप राइटर होगा, वहाँ पे टाइप करके आपको दे देगा। एक स्टैम्प होता है, उसमें आप एफिडेविट बनवा के वहाँ पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डीवी से निकालने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, CCC जब वीडियो 2018 आया था, वीडियो 2018 आया था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि CCC या उसके समकक्ष, ऐसा कुछ नहीं था कि CCC या उसके समकक्ष, सिर्फ और सिर्फ CCC की बात की गई थी। लेकिन आपके पास यदि CCC नहीं है, आपका सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर भी आप अभी जो उसके बाद में, इसके बाद में कुछ वैकेंसी आई थी, उसमें कोर्ट ने आदेश किया था कि उसके समकक्ष कुछ डाला जाए, CCC के समकक्ष कुछ डाला जाए, तो कई सारे डिप्लोमा, कई सारी डिग्री उसमें डाली गई हैं CCC के समकक्ष, तो वो अब मान्य होने लगी हैं। यदि आपके पास, आप PDF देख सकते हैं, यदि आप नई वाली वैकेंसी का, यदि आपके पास उनमें से कोई डिप्लोमा है, तो आप उसको डिप्लोमा आप डीवी के समय लगा सकते हैं। और फिर भी मैं कहता हूं कि आप वहां पर एक एफिडेविट उसका भी बनवा लें कि मेरे पास CCC नहीं है, लेकिन मैं इसके समकक्ष ये डिग्री लगा रहा हूं, तो आपके पास एक प्रूफ होता है, आपके पास एक कोई वो ऐसा नहीं होता है, आपके पास ये हो जाता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं और मेरे पास ये आधार है। ठीक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बात क्या थी? CCC की बात थी, वही चीज जूनियर असिस्टेंट में है। CCC के समकक्ष अब माना जा रहा है, आप CCC के समकक्ष मान सकते हैं। ठीक है, एक चीज और सूचना समझ लीजिए कि अभी भी मैंने वैसे तो बहुत सारे वीडियो टाइपिंग के लिए बना रखे हैं, लेकिन यदि आप तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है, CCC मतलब कि CCC कह रहे हैं टाइपिंग से संबंधित, तो समझ लें कि टाइपिंग में हिंदी जो टाइपिंग होती है वो मंगल या, एक लोगों का कॉल आया था कि सर इसमें मैं अभी बिल्कुल आज से तैयारी करने जा रहा हूँ CCC के टाइपिंग के लिए 5512 पोस्ट के लिए, तो क्या सर उसमें कृतिदेव आती है या मंगल आती है? तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट में कृतिदेव या मंगल आप कोई भी सीख सकते हैं। मंगल थोड़ी सीखना आसान है, कृतिदेव थोड़ा सा कठिन है। तो आप जो पेपर टाइपिंग देने जाएंगे तो आपको मंगल इनस्क्रिप्ट या कृतिदेव दोनों में से कोई एक करनी है, कोई दोनों में से एक ही सीखनी है। टाइपिंग की बात खत्म। अब हमने डीवी स्किप की भी बात कर लिया आपसे, तो इसलिए धैर्य बना के रखें। आप मतलब कि ज़्यादा सोचें नहीं कि डीवी स्किप जो दूसरी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। अगर आएगी तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं।
आप अन्यथा किसी को कुछ भला बुरा ना कहें कि उन्होंने डीवी स्किप नहीं करी है, आपने क्यों स्किप नहीं करी है, ऐसी कमेंटबाजी बिल्कुल ना करें। या आप किसी को भला बुरा कहने योग्य नहीं हैं, बाई चांस मान लीजिए आप भी अगर इस जगह में होते तो आप भी यही करते, ठीक है। यदि आप मान लीजिए आप पीसीएस हो गए होते तो आप वीडियो में ना आते, ठीक है, ये एक चांस बनता है। लेकिन अगर आप ग्रुप डी, लेखपाल, कांस्टेबल, एसआई या अगर इन पोस्ट में होते और वीडियो की वैकेंसी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, उसके लिए आप भी डीवी कराने की कोशिश करते कि शायद मेरा इसमें भी हो जाएगा। और यदि किसी की ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, जैसे मान लीजिए लेखपाल वाले हैं, उनके पास भी मजबूरी है। हमने एक वीडियो में आपसे बताया था कि अगर उनका वीडियो में हुआ है तो जरूर कराएंगे, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मजबूरी है, अभी उनके पास ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए आप किसी को कुछ भी ना करें, आप अपने भाग्य के ऊपर सोचें। आप ये सोचें कि हमें पढ़ाई करनी है तो नेक्स्ट एग्जाम होगा या नेक्स्ट डीवी होगी, वो उसमें मेरा नंबर होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए और मैं इतने नंबर लाऊंगा कि मुझे डीवी में स्किप करने की जरूरत ना पड़े, मुझे किसी से हाथ जोड़ के निवेदन ना करना पड़े कि आप लोग डीवी स्किप करिए। तो आप इतने नंबर लाइए, इतना अच्छी कोशिश करिए कि आपको किसी के सामने हाथ जोड़ना ना पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आपके पास जॉब होगी ना, तो अच्छे अच्छे लोग जो आपको नहीं जानते होंगे, जो आपको नहीं समझते होंगे, जो आपको बिल्कुल बेकार समझते होंगे, वो भी कहेंगे कि नहीं आप अच्छे हैं। वही हाल है कि यदि आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, आपके पास जॉब नहीं है, बाई चांस किस्मत आपके साथ नहीं दी, आप जॉब नहीं पाए हैं, तो आप सब के लिए खराब हैं। लेकिन यहीं पर आप अगर 2 घंटे पढ़कर जॉब पा जाते हैं तो आप उनके लिए अच्छे हैं। उनके लिए भले आप बुरे रहे हों, लेकिन आप अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए सभी लोग बिल्कुल मन से पढ़ाई करें और अच्छे से रहें। और बाकी यदि किसी कोई समस्या आती है, कुछ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यदि वो किसी चीज़ से इरिटेट हो रहा है, पढ़ाई से संबंधित, टाइपिंग संबंधित, तो बात कर सकता है हमसे, कांटेक्ट कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि उसको भी अच्छा चीज़ें सिखाएं, वो कभी भी परेशान ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको कुछ चीज़ें इसमें पूछने की जरूरत है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, हम कमेंट के माध्यम से भी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।